हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिंदर मल्होत्रा फ्रॉम मनु मैथ हब अकेडमी। ठीक है बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेट्स। ठीक है, सेट्स के अंदर क्या होगा, सेट्स बेसिकली क्या होता है, सेट्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, सेट्स के अंदर कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले है कि सेट्स जो है वो क्या होता है। सेट्स बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर सपोज करो आपने कोई भी सेट लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ए सेट लिखा है, तो ए इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, बी इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड विद 7। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर हमें लेटर यूज़ करना है तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू जब भी होगा उसे हम कैपिटल लेटर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, और सेट जब भी होगा उसे हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। करली ब्रैकेट को ऐसे बनाते हैं, सेट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जनरल सिंपल फंक्शन से। अगर आपको बच्चों एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक ए सेट दे दिया जाए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट हैविंग एलिमेंट 4 5 6 7, और आपको निकालना है सपोज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट एक एक बार, ए और बी के सारे एलिमेंट एक एक बार। ये स्मॉल यू यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और ये कैपिटल यू यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मुझे अब ये ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, सारे एलिमेंट एक एक बार, और यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट। आपने जो एक मेन बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे देखो 4 इधर भी है 4 इधर भी है। जब आप ए यूनियन बी लिखोगे तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे कि 4 दो बार लिखो, आपने सारे एलिमेंट एक एक बार, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट मैक्सिमम 1 टाइम, बोथ इन ए एंड बी। तो ए और बी के सारे एलिमेंट आपने एक एक बार लिखे, तो आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। स्मॉल यू इज यूनियन, कैपिटल यू इज यूनिवर्सल। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन जब कभी निकालना होता है, इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए और बी में अगर मुझे इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन ढूंढना है, तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट एक एक बार, इंटरसेक्शन में कॉमन, कॉमन कौन सा है, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन इज 4, आंसर कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। याद रखो कैपिटल यू यूनिवर्सल होता है, स्मॉल यू क्या होता है, यूनियन, और इसमें करना क्या होता है, ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है इन सारों को एक एक बार रखो, तो उसे हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी। ये उल्टा यू क्या होता है, इंटरसेक्शन, इसमें इसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है इसका मतलब, कॉमन। अब कॉमन के अंदर कौन से हैं, 4 ही कॉमन है, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका इंटर बी कॉम्प्लीमेंट। बी में कौन से हैं, 4 5 6 7, इनको छोड़ के बचे हुए कौन से रह गए, 1 2 3, और साथ में आ गया 8, 1 2 3 8। बी कॉम्प्लीमेंट, बी में 4 5 6 7, इनको छोड़ के बचे हुए 1 2 3 एंड 8, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए माइनस बी, पूरा ए सेट लिखो। ए सेट में क्या है, 1 2 3 4, ए सेट में है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 लिखने के बाद देखो बच्चों,
ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो है ना डैश डला हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है ए में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, इनको छोड़ के बचे हुए 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी में एलिमेंट कौन से हैं, 4 5 6 7, इनको छोड़ के बचे हुए कौन से रह गए, 1 2 3 8, 1 2 3 एंड 8, बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं, ए ओनली। क्या बोलते हैं इसको, ए ओनली। अब ए ओनली में क्या होता है, पूरा ए सेट लिखो, लिख दिया। ए सेट लिखने के बाद, ए सेट लिखने के बाद पूरा ए में से जो दोनों में कॉमन है, बताओ ए और बी में कॉमन कौन सा है, 4 है ना, तो पूरा ए सेट लिखने के बाद जो कॉमन हो वो काट दो, जो कॉमन हो वो काट दो। कॉमन कौन सा, 4 था, 4 काट दिया, 1 2 3, इसे बोलते हैं ए ओनली। क्या बोलते हैं इसको, ए ओनली। पूरा ए सेट 1 2 3 4, दोनों में कॉमन क्या था, 4, 4 को कट कर दिया, क्या रह गया आपके पास, 1 2 3। बी माइनस ए, पूरा बी सेट लिख दो। बी सेट कौन सा है, 4 5 6 7, लिख दिया। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है, 4, 4 काट दो, तो क्या बच गया आपके पास, 5 6 7। तो ये जो बी ओनली है ना, 5 6 7, ए ओनली क्या है, 1 2 3, ए ओनली एंड बी ओनली। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में ये वाले एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इनको छोड़ के बचे हुए कौन से रह गए, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के बताओ, ए यूनियन बी में है 1 से 7 तक, इनको छोड़ के बचा हुआ रह गया कौन सा, 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में ये वाले एलिमेंट है, इनको छोड़ के बचा हुआ आंसर आ गया 8। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 4, 4 को छोड़ के बचे हुए मतलब 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 4 को छोड़ के बचे हुए। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में यूनियन, इन दोनों के बीच में यूनियन क्या होगा, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच में यूनियन निकालना है, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। बताओ बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी में ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बचा हुआ कितना आ गया, 8। ए इंटरसेक्शन बी, 4 छोड़ के बचे हुए लिख दो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में यूनियन, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक एक बार, 1 2 3 5 6 7 8, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, किसी को कोई डाउट हो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैं एक बार ब्रीफ दोबारा से कर रहा हूँ। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट एक एक बार, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, 4 है। कॉम्प्लीमेंट का, इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो इसमें है इनको नहीं लिखना, बच्चों हुए कौन से रह गए, 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो इसमें है, बी में है, उनको नहीं लिखना, कौन से बच गए, 1 2 3 8, 1 2 3 8। इसे बोलते हैं ए ओनली, इसको बोलते हैं बी ओनली। अब ए ओनली बी ओनली, ए ओनली में पूरा ए लिखो, जो कॉमन है दोनों में वो काट दो, ए ओनली आ गया। बी ओनली में पूरा बी लिखो, जो कॉमन है दोनों में, 4 4 काट दो, 5 6 7 आ गया। अच्छा, यूनियन में कौन से एलिमेंट है, ये वाले, इनको छोड़ के बचे हुए लिखो, 8 आ गया। इंटरसेक्शन में 4 है, इसको छोड़ के बचे हुए लिखो, ये वाला आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8। तो दिस इज योर पैरामीटर्स, ठीक है। 1 बाय 1 सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कि ये सारे डिफरेंट जो टर्म्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना,
इसको आप ध्यान रखना है, इन चीज़ों को जो मैंने बताई हैं, बेसिक फंडे बताए हैं। अब मैं आपको सारे के सारे ये सेट सबसेट से कंसर्न चीज़ें बताऊंगा। बच्चों सपोज आपके पास एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, ए में 1 2 3 3 है, बी में 1 2 3 4 है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तुम क्या बोल लेंगे, ए बी का सबसेट है। ए बी का क्या है, सबसेट है। ए में 1 2 3, बी में 1 2 3 4, तो ए बी का क्या हो गया, सबसेट। ए बी का क्या हो गया, सबसेट। कोई डाउट? ए में 1 2 3, बी में 1 2 3 4, ए बी का हो गया सबसेट। अच्छा, इसके बाद अब इसको हम बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर दूसरा क्या बोलते हैं, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर हम कह सकते हैं बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ए छोटा है, बी बड़ा है। ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपरसेट है। बिल्कुल बेसिक फंडा क्लियर, इसका सबसेट क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आपका बच्चे में आपको अगर मैं बोलूँ कि यस एक ए सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसमें कितने सारे सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं, कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2, आंसर इज 4 सबसेट्स बनेंगे। 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 4 बनेंगे यूजिंग 1 एट ए टाइम, यूजिंग 2 एट ए टाइम, यूजिंग 1 एट ए टाइम। देखो 1 है, अकेला 1 इसका सबसेट है, अकेला 2 इसका सबसेट है, और 1 2 इसको बोलते हैं, ये इसका इक्वल सबसेट है। एंड एट लास्ट एक होता है नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट होता है एम्प्टी ब्रैकेट। ये है ना, एक सेट है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही ना हो उसे बोलते हैं नल सेट। और ये क्या होता है, एक एम्प्टी ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं, एक एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, तो ये एक नल सेट है। नल सेट क्या होता है बच्चे, एक एम्प्टी ब्रैकेट। तो जो एक नल सेट होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता ही है, तो कंफर्म है कि जैसे 1 2 है, अभी पीछे मैंने स्टार्ट किया था सबसेट से, उसमें क्या था कि 1 2 3 1 2 3 4 का सबसेट है। ऐसे अकेला 1 इसका सबसेट है, अकेला 2 इसका सबसेट है ना, पूरे ए सेट का 1 2 इसका इक्वल सबसेट है। और नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। तो नल सेट तो हर सेट का एक सबसेट कंफर्म होता ही है। ठीक है, तो टोटल 4 बन गए सबसेट्स, 1 2 1 2 एंड नल सेट। ये चारों के चारों क्या हैं, इस 1 2 के टोटल सबसेट्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल एक और लेते हैं, 1 2 की एक और लेते हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों। अगर 3 एलिमेंट ले लोगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितने बन जाएंगे, इसके 8 सबसेट्स बन जाएंगे। अब 8 सबसेट्स कौन से बनेंगे, देखो सबसे पहले तो यूजिंग 1 एट ए टाइम 1 बनेगा, 2 बनेगा, एक बनेगा 3, एक बनेगा 1 और 2, टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, एक बनेगा टेकिंग 1 2, एक बनेगा टेकिंग 2 एंड 3, एक बनेगा करली ब्रैकेट, एक बनेगा 1 1 2 3 1 2 2 3, और एक बनेगा 1 3, एक बनेगा बच्चों 1 2 3 जो इक्वल सबसेट होता है, और एक बनेगा क्या, नल सेट। एक क्या बन जाएगा, नल सेट। तो 3 थे, 2 रेज़ टू 3 8 थे, तो 8 सबसेट्स कौन से बनेंगे, यूजिंग 1 एट ए टाइम, यूजिंग 2 एट ए टाइम, यूजिंग 3 एट ए टाइम। ठीक है, यूजिंग 1 1 2 3 एक एक एलिमेंट, यूजिंग 2 एलिमेंट्स 1 2 2 3 1 3, यूजिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3, एंड एक क्या हो गया बच्चों आपके पास
नल सेट, तो नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता ही है। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब ये जो सारे बने हैं सबसेट्स, टोटल 8 बने हैं। पहले 2 एलिमेंट थे तो 4 बने, अब 3 हैं तो अब 8 बनेंगे। 8 सबसेट्स बन चुके हैं, ठीक है। इन सारे सबसेट्स के ऊपर अगर मैं एक ब्रैकेट और लगा दूं, इन सारे सबसेट्स पे अगर बच्चों मैं एक ब्रैकेट और लगा दूं तो इसे पीए बोलते हैं। पीए का मतलब होता है पावर सेट। तो सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट, सारे सबसेट्स के ऊपर एक करली ब्रैकेट लग जाए, सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर सेट बोलते हैं। इट इज सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इस आई होप सबको अब सेट, सबसेट, पावर सेट पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने लगा हूं दैट इज इक्वल सेट। अब मैं इक्वल सेट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इक्वल सेट क्या होते हैं। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो बच्चों आपके पास एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 2 3। अब इसमें 2 2 2 बार है, इसमें 1 बार है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये ए सेट 1 2 3 है और ये 1 2 2 3 है। तो हम क्या बोलेंगे यस कि ए बी का क्या है, ए एंड डी आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि इसमें भी 1 2 3 हार्डली मैटर, इसमें 2 बार है 2, ठीक है। तो हम बोलेंगे दे आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट। दे आर इक्वल वाई, बिकॉज 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है। तो ए और बी आपस में इक्वल हैं बट ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है, ए बी के इक्वल ही है, बस ए बी के क्या है, इक्वल है, ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों बड़े ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट काउंट करता है। लाइक इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो हम बोलेंगे इस ए एलिमेंट की कार्डिनैलिटी, कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ए सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3 है। और बी सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 है। तो क्योंकि एन ए और एन बी दोनों बराबर नहीं हैं तो हम बोलेंगे ए और बी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, बट वो इक्वल है। उसमें भी 1 2 3 है, उसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज आपके पास एक और ए सेट है, या एम ले लो, एक एम सेट ले लो, ए बी सी डी, और एक एन सेट ले लो 1 2 3 4। अभी दोनों एंटायरली डिफरेंट है, ना तो इसमें है जो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, मीन्स वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन वो आपस में इक्विवेलेंट है। इसकी कार्डिनैलिटी 4 है, इसकी कार्डिनैलिटी 4 है। तो हम बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन सेट इज 4, क्योंकि एन एम कार्डिनैलिटी ऑफ एम कार्डिनैलिटी ऑफ एन बराबर है, तो हैंस दे आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं, याद रहेगा। दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, हेयर दे आर इक्वल। क्योंकि अगर आप जब सेट लिखते हैं ना उसमें रिपीट कभी नहीं होते, इसको आप लिखोगे नेट तो 1 2 3 ही आ जाएगा, क्योंकि सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो दे आर इक्वल, ठीक है, 1 2 3 1 2 2 3 एक ही बात है, ठीक है, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट। और यहाँ पे क्या है, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आई होप सेकेंड कॉन्सेप्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और सेट, सबसेट एंड पावर सेट। अब रह गए 2-3 कंसेप्ट और रह गए हैं, पहले वो कवर करूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार इजी कंसेप्ट है। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचता फालतू में, बच्चा के दिमाग में उसका क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है।
बाकी सब तो आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, बाकी वीडियोस देखोगे तो पता लगेगा। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट बच्चों, जैसे कि मैं कहूँ कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन दिसंबर, इट्स अ फाइनाइट। सेट ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यस इट इज़ ए सेट। तो ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, यस ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। और अगर मैं कह दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4, कभी खत्म होंगे? काउंटिंग कभी खत्म होती है? कभी नहीं खत्म होती, इन्फिनिट चलती रहती है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अगर कोई आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स हैं कि इतने ही हैं, इससे ऊपर नहीं है, तो हम बोलेंगे फाइनाइट है। और अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स काउंट ही नहीं हो सकते, अनगिनत है, स्टार्स का सेट, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ सी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सी का सेट, तो कभी कौन काउंट कर सकता है? ठीक है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स क्लियर हो गया बच्चों? जब काउंट कर सकें तो फाइनाइट, जब काउंट ना कर सकें तो इनफाइनाइट। इक्वल, इक्विवेलेंट, क्लियर, सबसेट एंड पावर सेट आपको क्लियर कर दिया। व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स। अब इसके बाद आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफर। बिलोंग्स टू ऐसा होता है बच्चों और सबसेट ऐसा होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको बड़ा अच्छे से मैं बताऊंगा। देखो ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है सबसेट, ठीक है। अब सपोज एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 विद द ब्रैकेट, 4 with 2 brackets, 5 and there is a set 1 2 3 with 1 bracket, 4 with 2 bracket and 5 and bracket close, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इन सबको ऐसे लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 with the bracket लिखो, 4 with 2 bracket लिखो, make it down, yes, okay, 1 2 3 with 1 bracket, 4 with 2 brackets, ठीक है, and 5। मैंने अभी क्या किया बच्चों, मैंने एज इट इज़ यहाँ 1 का 1, 2 का 2, 3 4 with 2 bracket and 5 एज इट इज़ लिख दिए। इन सबको हम बोलेंगे सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये सब के सब ए को बिलोंग कर रहे हैं। और जैसे मैंने इसके ऊपर एक ब्रैकेट और डाल दी, देखो बच्चों 1 पे ब्रैकेट नहीं थी, मैंने एक ब्रैकेट डाली, 3 पे ऑलरेडी 1 ब्रैकेट थी बच्चे, मैंने एक ब्रैकेट और डाल दी, ठीक है। 4 पे ऑलरेडी 2 ब्रैकेट्स थी, मैंने 2 तो पहले ही दी, एक और डाल दी, ठीक है, एक ब्रैकेट मैंने और डाल दी, थर्ड ब्रैकेट। 5 पे मैंने कोई भी नहीं थी तो एक सिंगल डाल दी, मीन्स आपने एक ब्रैकेट और डालनी है। जब आप एक ब्रैकेट और डाल दोगे ना, तब वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सबसेट। एज इट इज एलिमेंट लिख दो, वो तो क्या होते हैं, बिलोंग्स टू। जब उन पे एक ब्रैकेट और डल जाए तो क्या बोलते हैं उसको, सबसेट। एज इट इज एलिमेंट्स जस्ट बिलोंग्स टू, और उस पर अगर एक और अगर डल जाए ब्रैकेट, लाइक 2 हैं तो 3 हो जाए, 1 हैं तो 2 हो जाए, एक भी नहीं है तो 1 हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। और नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता ही, इसमें नहीं है कि नल सेट, लेकिन नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल बेसिक फंडे मैंने आपके आज क्लियर करे हैं कुछ एक। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में है, और प्रॉब्लम सम्स हैं, वो अच्छे कंसेप्ट्स हैं, एंड प्रूफ्स की अलग वीडियो है। तो 1 बाय 1 आप वीडियोस देखते जाओ, और क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आई एम विद यू, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोहिंदर मल्होत्रा, मनु मैथब, थैंक यू।